हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव रहो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पीटीटी 2024 के ऊपर। आप पीटीटी का फॉर्म कैसे भरेंगे और इसके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो रहेगी और क्या नया अपडेट इसके अंदर आया है फॉर्म फिलिंग के दौरान में, वह सभी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि पीटीटी 2024 के ऊपर है। हाँ तो फ्रेंड्स, पीटीटी 2024 को फॉर्म फिलिंग करने से पहले हम इसकी कुछ गाइडलाइन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पीटीटी जो होता है वो आपका एक प्री एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आपका 2 ईयर और 4 ईयर के लिए होता है। 2 ईयर बीएड कहलाएगा और 4 ईयर के लिए बीए बीएड और बीएससी बीएड का एंट्रेंस टेस्ट ये होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी इसकी वेबसाइट है, यानी कि आप इसका जो फॉर्म भरेंगे वो होगा PTTVMOU2024.com, यानी कि वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को यानी कि 2024 के पीटीटी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। और आप इसके ज़रिए आप सत्र यानी कि सेशन 2024 और 25 का आप एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर आप देंगे। और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, यानी कि 6 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 31 मार्च। ऐसे ही जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी डेट यहाँ पर है 9 जून। ऐसे ही इसकी जो एंड आपके एग्ज़ाम की जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसके बाद में अगला जो यहाँ पर पॉइंट है जो कि है कि यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से यानी कि 12वीं कक्षा और आपने अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस है तो आपको जो परसेंट रहेगा 50% तक आपका रहना जरूरी है। या फिर अगर कोई अन्य कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग है, तलाकशुदा महिला है, तो उनके लिए न्यूनतम अंक जो रहेंगे वो रहेंगे 45% अंक अनिवार्य है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या चीज़ ज़रूरी रहेगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको आप इंटरनेट आपके पास में होना चाहिए और कंप्यूटर आपके पास में होना चाहिए। तो आप कैसे भरेंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। तो आपको बिल्कुल इसके जो भी दिशा निर्देश हैं वो भली भांति आपको इसके अंदर पढ़ लेने हैं। 500 रुपये आपको इसके चालान लगने वाला है। आप डेबिट, क्रेडिट और ई मित्र की सहायता से किसी भी प्रकार से इसका भुगतान आप कर सकते हैं। और याद रहे, जब भी आप भुगतान कर लेते हैं ऑनलाइन तो उसका हार्ड कॉपी प्रिंट जरूर से निकाल लें। अगर आपको कोई भी परेशानी है निर्धारित अवधि में अगर नहीं होता है तो आप इनके जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन आप बहुत सही तरीके से करें तथा उसका प्रिंट जरूर से लेवें और उसके हार्ड प्रति आवश्यक प्रमाण पत्र के रूप में आप अपने पास में सुरक्षित उसे संभाल कर रखें। क्योंकि वो क्या होगा, जब भी आपकी काउंसलिंग वगैरह होगा तो उसके अंदर उसकी हार्ड कॉपी अनिवार्यता रूप से मांगी जाती है। इसके बाद में देखते हैं इनका एक नया अपडेट इसके अंदर आया है कि पीटीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर एक नया पैटर्न इन्होंने इसके अंदर दिया है फॉर्म के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करते हैं करने के लिए आपने ग्रेजुएशन स्तर पर निम्नलिखित में से कोई से 2 विषय पढ़े हैं तो आप सोशल स्टडी का चयन कर सकते हैं अथवा आप वहाँ पर चयन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यहाँ पर आपको 8 सब्जेक्ट दे रखे हैं तो इनमें से आपको कोई ना कोई 2 विषय पढ़े होना जरूरी है। इसके बाद में अगर आप जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो आपको केमिस्ट्री के साथ में कोई सा भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर जरूरी होना चाहिए आपकी उसने स्नातक के अंदर। ऐसे ही बीएससी होम साइंस में कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस जनरल साइंस का ही चयन आप कर सकते हैं। ऐसे बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखी है तो वहाँ पर आप टीचिंग सब्जेक्ट में केवल जनरल साइंस बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट आया है इसके अंदर, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी रहेगी। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि पीटीटी बीएड महाविद्यालय के प्रवेश हेतु कराई जा रही है जो कि 2024 की परीक्षा करवाई जाएगी, जो कि आपको मैंने बता चुका हूँ कि VMOU वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा ये किया जा रहा है, जिसकी फ़ीस 500 रुपये है और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई है। इसके बाद में जब इसका ऑनलाइन काउंसलिंग होता है उसका फ़ीस होता है 5000, यानी कि 5000 रुपये उसकी फ़ीस रहेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर जमा राशि से 200 रुपये की कटौती की जाती है, यानी कि ये फॉर्मेलिटीज़ रहेगी आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर।
और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कोई सा भी अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, काउंसलिंग की तिथि को 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, जब भी काउंसलिंग होगी अगर आपका नंबर आता है, एलिजिबल आप होते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके रखने हैं। ऐसे ही अभ्यर्थी परीक्षा प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अपनी श्रेणी, संकाय, लिंग आदि सभी सूचनाएं ध्यानपूर्वक भरें। और ये ध्यान रखना है, मेन यहाँ पर यह है कि इसी प्रकार अभ्यर्थी स्वयं के नाम के बैंक खाते की सूचना अंकित करें, किसी और के बैंक खाते की जानकारी आप उसके अंदर अंकित ना करें। तो ये सभी बेसिक जानकारियाँ हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस लिंक पे जाना है। तो यहाँ पर नो आप अप्लाई करेंगे PTTVMOU2024.com, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जो मेन वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। तो सिंपली हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं और आपके सामने खोलते हैं इसका फॉर्म पेज। तो फ्रेंड्स, PTT ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसका लिंक है PTTVMOU2024.com। आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना रहेगा। और आपको अगर आप 2 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना रहेगा। अभी हमें इस क्लिक हेयर फॉर B.Ed 2 ईयर कोर्स पे हम लिंक पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर PTT 2024 2 ईयर कोर्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म, चेक, चालान, ट्रांजैक्शन, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस का लिंक आपको दिखाई देगा। तो सिंपली अभी हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे रखा है, जो कि बोल रखा है कि मैंने PTT 2024 प्रवेश पूर्व परीक्षा से संबंधित सभी नियमों को पढ़ लिया है और मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए दावा नहीं करूँगा। यानी आपको रिफ़ंड प्रोसेस, अगर आपने एक बार फीस जमा करा दिया तो आपको कोई रिफ़ंड वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसको ओके करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप ओके करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने सबसे पहले इनका स्टेप फर्स्ट जो पूछा गया है आपको, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट ऑप्शन और मोबाइल नंबर। आप ये डिटेल सबसे पहले फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, आप जो भी डिटेल भरेंगे यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर सभी डिटेल भरने के बाद में आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल भरी है वो आ चुकी है। बस आपको यहाँ पर अपना मदर्स नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। मदर्स नेम लिखने के बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा है उस पे आपके 4 डिजिट का OTP नंबर गया होगा। आप जिसे यहाँ पर एंटर OTP रिसीव्ड और मोबाइल पर आप रख कर क्लिक यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका OTP होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, सिंपल। और उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी रहेगी, जिसका साइज है फ़ोटो का, एक 100 KB है, सिग्नेचर का आपका 50 KB तक रख सकते हैं, और थंब, आपको लेफ्ट थंब का इमेज है जो कि यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। ये आपका लास्ट फॉर्म रहेगा। आपने जो भी चीज़, ये आपका स्टेप 3 रहेगा, आपने जो भी फ़ोटो वगैरह जो भी चीज़ अपलोड करी है उसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करने हैं तो आप अपलोड चेंज फ़ोटो पर जाकर भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर जो चीज़ें पूछी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट पूछी गई है, और बोनाफाइड डिटेल, कैंडिडेट कैटेगरी और आपका एड्रेस, परमानेंट डिटेल, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी गई है। साथ ही साथ इसमें लास्ट जो ऑप्शन है, जो कि एक नया चीज़ इसके अंदर ऐड किया गया है, यानी कि फैकल्टी एंड सब्जेक्ट डिटेल, और जो भी आप स्कूल ट्रेनिंग के दौरान में जो सब्जेक्ट आप रखेंगे वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले हम जनरल डिटेल फिल कर लेते हैं, उसके बाद में ये वाला ऑप्शन हम फिलअप करते हैं। अब यहाँ पर अपनी जनरल डिटेल फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन। तो फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जैसे कॉमर्स, साइंस, आप किस फील्ड से हैं वो आप चूज़ करेंगे। तो जैसे मेरे इस केस के अंदर मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर कॉमर्स दे रखा है। यानी कि आपको, अगर आप ये सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको बुक कीपिंग और
कॉम डॉट प्रैक्टिस आपको यहाँ पर चूज़ करना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जो भी सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्लास जो है वो आप यहाँ से ऑनर्स में किया है या बी एल एल बी में किया है, तो आप यहाँ पर कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बी कॉम चूज़ कर लिया। अब देखिए सब्जेक्ट आपने किस में स्टडी किया है तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं। इसके बाद में आपको दे रखा है कि चूज़ स्कूल ट्रेनिंग सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक नया चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट 1 में आप बुक कीपिंग लेंगे और सेकंड पे आप डॉट टू वन ये कॉम डॉट प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ये फिलअप करने के बाद में आपको पूछा गया है कि आपके पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है, तो मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है। और आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पूछा गया है, तो मैं एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूँ। ऐसे ही आप अपनी जो भी ग्रेजुएशन की डिटेल है, सेकेंडरी की डिटेल है, वो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। एकदम करेक्ट डिटेल फिल करनी है, ताकि आपकी काउंसलिंग के अंदर कोई भी चीज़ गलत यहाँ पर मेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत होगा तो वहाँ पर चीज़ रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ध्यानपूर्वक आप बिल्कुल करेक्ट डिटेल यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले ये सभी डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एजुकेशन की डिटेल फिल कर दी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मैं सत्यापन वाले लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यानी कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो बिल्कुल करेक्ट भरी है। ये बनने के बाद में आपको सेव इन प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है प्लीज़ वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फिल बाय यू। आप इस पर क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद में वापस आप वेरीफाई बटन पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चालान आ चुका है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी डिटेल। और आपको ये चालान नंबर जो दे रखा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है उसकी फ़ीस भी आ रही है पीटीटी 2 ईयर। और यहाँ पर फीस भी आ रही है कि आपको जो फ़ीस पे करनी है वो 500 रुपये फ़ीस पे करनी रहेगी। और यहाँ पर आप ऑल टाइप पे लिंक पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पर पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पे क्लिक किया, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको देखना है कि आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो गया है। यहाँ से आप यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट और किसी की सहायता से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस केस के अंदर हम पेमेंट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको अपने फॉर्म का रीप्रिंट कैसे लेना है। यहाँ पर आप जब पेमेंट कर लेंगे तो आपको चेक चालान ट्रांजेक्शन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक चालान स्टेटस पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एंटर चालान नंबर, जो भी आपका चालान नंबर हमने आपको बताया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे ही आप लिख लेंगे तो उसके बाद में आपको प्रोसेस पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने आपके फॉर्म का इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो सिंपल आप इस तरीके से जो 2 ईयर के लिए आप बीएड कोर्स अप्लाई कर रहे हैं पीटीटी 2024 का, तो आप इस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड 2 ईयर कोर्स के लिए जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 4 ईयर के लिए होगा, जिसमें आप बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो कि हमारे इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।